नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 21 सितंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किस सुरक्षा बल द्वारा किया गया? तो जो अभ्यास ऑपरेशन है जिसका नाम है सजग, तो जो ऑपरेशन सजग है इसका आयोजन किस सुरक्षा बल द्वारा किया गया है? तो सही जवाब है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो भारतीय तटरक्षक बल है इसके द्वारा पश्चिमी समुद्री तट पर ऑपरेशन सजग, तो ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया। जो ये तटरक्षक दल है इस अभ्यास में सीमा शुल्क, समुद्री पुलिस, बंदरगाह और भारतीय नौसेना सहित कुल 118 जहाजों ने हिस्सा लिया है। तो इस ऑपरेशन सजग में 118 जहाजों के साथ सीमा शुल्क, समुद्री पुलिस और बंदरगाहों, भारतीय नौसेना सहित कुल 118 जहाजों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। तो जो ऑपरेशन सजग है इसका उद्देश्य है तटीय सुरक्षा को मजबूत करना। तो तटीय सुरक्षा को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। अगर बात करें भारतीय तटरक्षक बल है, इसकी स्थापना करने का उद्देश्य था कि शांतिकाल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करना। तो शांतिकाल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की थी, ये इसका उद्देश्य था। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई इसकी 1 जनवरी 1997 को। तो 1997 जनवरी ने 1 फरवरी 1997 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई। मुख्यालय इसका दिल्ली में और महानिदेशक है इसके राकेश पॉल। तो राकेश पॉल भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, नाम है इसका नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो लोकसभा में जो महिला आरक्षण बिल है जिसका किस नाम से जाना जाएगा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। किसने पेश किया है? तो जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ये किसके द्वारा पेश किया गया है? तो सही जवाब इसका अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो अर्जुन राम मेघवाल है ये केंद्रीय कानून मंत्री हैं और इन्होंने 128वां संविधान संशोधक विधेयक महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया है। जो ये महिला आरक्षण बिल है इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसे नाम दिया गया है। तो जो ये महिला आरक्षण बिल है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। आगे जान लेते हैं कि क्या है इस अधिनियम में, क्या है इस जो संशोधन होने वाला है ये। तो इस अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगर बात करें मौजूदा समय की तो इस समय लोकसभा में कुल सदस्य संख्या है 543 और इस वक्त महिला सांसदों की संख्या है केवल 82। लेकिन जब ये विधेयक पास हो जाएगा तो विधेयक पास हो जाने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 181 हो जाएगी। मतलब आज की अपेक्षा 100 ज्यादा महिलाएं वहां चले जाएंगी। तो 33% सीटों के आरक्षण का प्रावधान है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की? तो कहां के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की है? तो इसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की है। डिटेल जान लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू। तो पेमा खांडू ने श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य, जो ये मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना है इसका उद्देश्य है राज्य के भीतर श्रम बल को लाभ पहुंचाना है। क्या क्या इस योजना में क्या होंगे, कौन इसमें लाभान्वित होगा, किस प्रकार से ये योजना है? तो इसमें जो श्रमिकों के परिवारों के लिए जो मातृत्व लाभ है ये 1000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया गया है। और अगर किसी की प्राकृतिक मृत्यु होती है तो इसमें मुआवजा
50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और यदि दुर्घटना मृत्यु अगर किसी की होती है तो उसका जो मुआवजा है वो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। तो जो ये योजना है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, तो ये अरुणाचल प्रदेश की योजना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जो 19वां एशियाई गेम्स है इसका आयोजन चीन में किया जा रहा है। ए ऑप्शन, तो चीन में 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में और जान लेते हैं। तो जो 19वां एशियाई गेम्स है इसका आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर, तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझोउ में, तो चीन के हांगझोउ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक ये एशियाई गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। 19वां एशियाई गेम्स है। जो एशियाई गेम्स है ये प्रत्येक 4 साल में आयोजित किया जाता है। तो प्रत्येक 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। शुरुआत की बात करें तो 1951, तो 1951 इसका प्रारंभ हुआ था। और जो एशियाई खेल का जो ऑर्गेनाइजर है ये है OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, तो OCA इसका ऑर्गेनाइजर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की जो अंतिम बैठक हुई है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो छत्तीसगढ़ में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की जो अंतिम बैठक है इसका आयोजन किया गया है। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो जो G20 देशों के जो फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की जो चौथी और अंतिम बैठक हुई ये 18 से 19 सितंबर, तो 18 और 19 सितंबर को ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपन्न हुई है। रायपुर क्या है? तो ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, जहां पर G20 देशों के जो फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की चौथी और अंतिम बैठक थी इसका आयोजन रायपुर में किया गया है। G20 की स्थापना हुई थी 1999 को, 1999 को। जो G20 होस्ट 2022 में इंडोनेशिया ने किया था और 2023 में G20 का जो होस्ट किया भारत के द्वारा होस्ट किया गया था। और अगला जो G20 होने वाला है 2024 में, G20 2024 ब्राजील में होगा। जो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से राज्य की अत्रेयापुरम पूथारेकुलू, तो अत्रेयापुरम पूथारेकुलू मिठाई को GI टैग मिला? तो ये किस राज्य की मिठाई है जिसे GI टैग मिला है? तो ये है आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन, तो जो अत्रेयापुरम पूथारेकुलू मिठाई है जिसे कि हाल ही में GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक सांकेतिक, ये मिला है, तो ये कहां की मिठाई है? तो आंध्र प्रदेश की ये मिठाई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस सितंबर में किस शनिवार को मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस है जो कि सितंबर में मनाया जाता है, तो सितंबर के ये शनिवार को मनाया जाता है। तो कौन से शनिवार को ये मनाया जाता है? तो सितंबर के ये तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तृतीय शनिवार को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस, तो सितंबर के तीसरे शनिवार को। तो अंतर्राष्ट्रीय जो लाल पांडा दिवस है ये सितंबर के तृतीय शनिवार को मनाया जाता है। जो रेड पांडा नेटवर्क है इसने 2010 में अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस की शुरुआत की थी। तो जो रेड पांडा नेटवर्क है इसने अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस की शुरुआत कब की थी? 2010 में, जो लाल पांडा दिवस है। और ये दिवस जो है ये लाल पांडा के संरक्षण और बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस साल जो सितंबर का तीसरा शनिवार था तो 16 सितंबर को था, और 16 सितंबर को ये रेड पांडा दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस। जो ये रेड पांडा है इसे IUCN क्या चीज है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो IUCN की इसे रेड लिस्ट के तहत संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में रखा गया है। जो ये लाल पांडा है ये एलुरस वंश का एकमात्र जीवित सदस्य है, तो इसलिए ये संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में रखा गया है IUCN के द्वारा। और जो ये लाल पांडा है ये सिक्किम जो राज्य है इसका
राज्य पशु है? तो सिक्किम का राज्य पशु है लाल पांडा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? तो भारतीय सेना में जो पैरा स्पेशल फोर्सेज है, तो इसमें शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? इसका जवाब है पायल छाबड़ा। तो जो पायल छाबड़ा है, ये भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बन गई है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारतीय सेना में जो सर्जन डॉक्टर है, मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा, ये पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बनी है। जो पायल छाबड़ा है, ये कहाँ की रहने वाली है? तो हरियाणा की ये रहने वाली है। तो हरियाणा की है पायल छाबड़ा, जो भारतीय सेना में स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली सर्जन डॉक्टर बनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पुराना संसद भवन है, इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा गया है संविधान सदन। तो पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा गया है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो पुराना संसद भवन है, इसे लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था और इस भवन का निर्माण कार्य 1921 में शुरू हो गया था और वर्ष 1927 में ये पूरा हुआ, जो कि जिसका नाम अब रख दिया गया है संविधान सदन। जो भारत का नया संसद भवन है, इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, ये हो गए आज 21 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।